हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं और कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच में क्या अंतर है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि वैक्सीन बेसिकली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को ट्रेन करते हैं या फिर ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि हमारा बॉडी खुद ब खुद भी इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस होने में कम से कम 4 से 7 दिनों का वक्त लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस होने में 4 से 7 दिनों का वक्त क्यों लगता है, कौन कौन से इम्यून सेल्स इस रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन इस रिस्पॉन्स को कैसे फास्ट करता है और वायरल इन्फेक्शन के में वैक्सीन कैसे हेल्प करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। तो चलिए समझते हैं। हमारे शरीर में मौजूद वाइट ब्लड सेल जो कि ब्लड में मिलते हैं, ये ब्लड सेल्स एक सोल्जर्स की आर्मी बनाते हैं जो कि किसी भी बाहर से अंदर आने वाले चीज़ों को किल करते हैं। बाहर से अंदर आने वाली चीज़ों में ये डस्ट भी हो सकते हैं या फिर कोई माइक्रोब भी हो सकते हैं। इन माइक्रोब्स में जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। ये पैथोजेंस वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस कुछ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं और इनकी मदद से ही हम इन पैथोजेंस को हमारे शरीर के अंदर आने से रोकते हैं। इन सेल्स की वजह से हमारे शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह की होती है, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट, इन मीन्स इनसाइड एंड नेट मीन्स नेटल यानी कि बर्थ। तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में बिफोर बर्थ होता है। ये रिस्पॉन्स फास्ट तो काफ़ी होता है बट ये स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक से मेरा मतलब है कि ये वायरस, बैक्टीरिया या फंगस में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ये किसी भी पैथोजेंस को बस किल करते हैं। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में बेसिकली जो सेल जिम्मेदार होते हैं उनमें मेन है बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा। अगर आपने कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाई होगी तो आपने देखा होगा कि अलग अलग सेल के परसेंटेज दिए होते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये सेल एक्टिव हो जाते हैं और इनके परसेंटेज हमारे ब्लड में बढ़ने लगते हैं और इसी के बेसिस पे डॉक्टर्स हमारे इन्फेक्शन का अनुमान लगाते हैं। इस रिस्पॉन्स से जब कोई पैथोजन बच जाता है तो ये हमारा शरीर में सेल में एंटर कर जाता है और तभी इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। जब हमारे बॉडी के सेल्स में इन्फेक्शन की शुरुआत होती है तो हम एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हम जनरली टाइम के साथ एक्वायर करते हैं। यानी कि अगर हम चिकन पॉक्स के वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो हमने चिकन पॉक्स के वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ बनाई और फिर हमने अपने आप को चिकन पॉक्स के वायरस से प्रोटेक्ट कर लिया, यानी कि इम्यून कर लिया। और ये इम्यूनिटी हमने एक्वायर की विथ टाइम, विद द इन्फेक्शन, विद द वायरस। तो इस ऐसे ही इम्यून रिस्पॉन्स को हम एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो। ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक वायरस या स्पेसिफिक बैक्टीरिया को पहचानते हैं और स्पेसिफिक उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में बेसिकली दो सेल मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, जिनमें पहला है टी सेल और दूसरा है बी सेल। टी सेल और बी सेल जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, पर जैसे ही ये हमारे शरीर में किसी इन्फेक्टेड सेल को देखते हैं तो ये टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं।
टी सेल एक्टिवेट होते ही इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इफेक्टर सेल उस इन्फेक्टेड सेल, हमारे बॉडी के इन्फेक्टेड सेल जिसमें वायरस है, उनको किल कर देते हैं। किल करने के दौरान ये कुछ इन्फेक्टर सेल हेल्पर सेल में तब्दील हो जाते हैं और ये बी सेल को सिग्नल देते हैं दैट सम वायरस हैज़ कम इन द सेल, अब तुम्हें एंटीबॉडीज़ बनानी है। अब ये एंटीबॉडीज़ कैसी बनानी है, तो वायरस को किल करने के दौरान वायरस के जो प्रोटीन जो कि उनके सरफेस पे मिलते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो वायरस के सरफेस पे मिलने वाले प्रोटीन जिसे हम एंटीजन भी कहते हैं, ये एंटीजन हमारे बॉडी में रिलीज़ हो जाते हैं और इन्हीं एंटीजन की पहचान कर बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये बी सेल और टी सेल एंटीबॉडीज़ के साथ साथ मेमोरी सेल भी जनरेट करते हैं। ये मेमोरी सेल बेसिकली इस एंटीजन के स्ट्रक्चर को स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी वायरस फिर से आए तो ये एंटीबॉडीज़ फटाफट से बनाने लग जाएं और वायरस को सेल के अंदर घुसने से रोक दें। क्यों? अब ये सेल को अंदर घुसने से कैसे रोकेंगे? तो हम जानते हैं कि वायरस जनरली कुछ रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर घुसते हैं। अब अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ये सेल के अंदर घुसते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या करते हैं, ये उस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, जिस वजह से कोरोना वायरस सेल के अंदर घुस नहीं पाते क्योंकि उनके सारे स्पाइक प्रोटीन पे एंटीबॉडीज़ चिपक जाते हैं। तो आपने एक और बात ध्यान दी होगी कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान हम शरीर के इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं और ना कि वायरस को। ऑल्सो जो एंटीबॉडीज़ भी होते हैं ये वायरस को किल नहीं करते बल्कि ये वायरस को ब्लॉक करते हैं जिससे कि ये सेल को इन्फेक्ट ना कर सके या फिर इन्फेक्शन को फैला ना सके। अब यहीं पे आता है वैक्सीन का रोल। वैक्सीन इसी पूरे प्रोसेस को एक फेक इन्फेक्शन क्रिएट करता है या फिर कहें कि ये एक शरीर को मॉक ड्रिल करवाता है। बस वैक्सीन के द्वारा हम इसी वायरस के प्रोटीन को सेल के अंदर डाल देते हैं जिससे कि ये टी सेल समझता है कि हमारा सेल इन्फेक्ट हो गया और ये एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देता है। इस दौरान एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और मेमोरी सेल्स जनरेट होते हैं। ये मेमोरी सेल्स टाइम रिस्पॉन्स को फास्ट करने में मदद करते हैं या फिर ये 4 से 7 दिनों का जो टाइम है इसे घटाकर ये कम कर देते हैं क्योंकि अब हमें एक्टिवेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास पहले से मेमोरी सेल्स हैं और ये मेमोरी सेल्स फटाफट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। अब समझते हैं कि वायरस इन्फेक्ट कैसे करते हैं। जब भी वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले तो इनेट रिस्पॉन्स के सेल उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर वायरस उनसे बचकर हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद ये टी सेल वायरस की पहचान करते हैं क्योंकि ये टी सेल अनहेल्दी या इन्फेक्टेड सेल की ही पहचान कर सकते हैं। जैसे ही ये इन्फेक्टेड सेल देखते हैं ये उनके साथ चिपक कर उस सेल को मार गिराते हैं। अब वैक्सीन के केस में क्योंकि हमने एक इनएक्टिव वायरस या एक इनएक्टिव प्रोटीन ऑलरेडी अपने शरीर में डाल दिया है तो हमारे ये टी सेल ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं और ये मेमोरी सेल जनरेट कर चुके होते हैं और इस मेमोरी सेल्स की वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन भी काफ़ी फास्ट होता है। तो अब फ्यूचर में जैसे ही वायरस एंटर करता है तो हमें सेल को इन्फेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबॉडीज़ पहले ही जाकर उससे चिपक जाते हैं जिससे वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। अब वायरल इन्फेक्शन में ही वैक्सीन क्यों इतनी असरदार है? हम सभी जानते हैं कि वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। अब एक वायरस जब एक सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो उसकी लाखों कॉपीज़ बनाता है और ये लाखों कॉपीज़ लाखों सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और इस इन्फेक्शन के दौरान जब टी सेल अगर नॉर्मल केस में एक्टिवेट होंगे तो ये सारे इन्फेक्टेड सेल को भी किल करेंगे। इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में हमने वैक्सीन ली हुई है तो मेमोरी सेल्स पहले से हैं और एंटीबॉडीज़ भी पहले से हैं, तो ये वायरस जो कि पहले ही एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएंगे तो इस वजह से ये हज़ारों इन्फेक्टेड सेल क्रिएट नहीं कर पाएंगे
और इस वजह से हमारी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वायरस को इन्फेक्ट करने का समय नहीं मिल पाता। भले ही बहुत सारे वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन ये फाइनली और भी बॉडी के सेल्स को ख़राब नहीं कर पाते। वजह से वैक्सीन इस रिस्पांस को काफ़ी फास्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, जिस वजह से हमारी रिकवरी टाइम काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। हम बहुत कम टाइम में उस वायरस से रिकवर कर पाते हैं। अब वैक्सीन अगर हमारे शरीर में ना दी गई हो तो हमारे शरीर को ये सारे वायरस इन्फेक्ट करेंगे और इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे सेल्स भी इन्फेक्ट होंगे और इन सारे सेल्स को हमारे टी सेल किल कर देंगे। इस वजह से जैसे कोरोना वायरस के केस में हम अक्सर सुन रहे हैं कि लंग्स डैमेज हो जाते हैं, पहले इन्फेक्ट होते हैं और फिर डैमेज होते हैं। बिकॉज जैसे ही इन्फेक्ट होते हैं हमारा टी सेल उन इन्फेक्टेड सेल को किल करने लगता है, जिस वजह से हमारे लंग्स के सेल ही डैमेज हो जाते हैं। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, खासकर वायरल इन्फेक्शन में, बिकॉज जब नेचुरल इम्यूनिटी के साथ हमारे प्रीवियस प्रोड्यूस मेमोरी सेल फटाफट बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाएंगे तो कोरोना वायरस को बढ़ने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि वैक्सीन वायरल इन्फेक्शन में हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रेंथन करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। One good vibes around me tonight. Negativity in my life, just good vibes, that's what I like. So I don't need you waiting on my